लेकिन आपको सीधा लोकसभा लिए चलते हैं, वहां से कुछ तस्वीरें आ रही है, दिखाते। 26-27 पर सामान्य चर्चा लगभग 13 घंटे तक चली। इस चर्चा में 63 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने दिनांक 11 फरवरी 2026 को चर्चा का उत्तर दिया। सदन द्वारा कुछ चयनित मंत्रालयों विभागों की अनुदानों मांगों 2026-27 पर 16, 17 और 18 मार्च 2026 को चर्चा की गई और चर्चा समाप्ति के उपरांत उन पर मतदान किया गया। दिनांक 18 मार्च 2026 को ही केंद्रीय बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। इसके बाद सदन द्वारा वित्त विधेयक 25 मार्च 2026 को पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुरस्तापित किए गए। कुल 9 विधेयक पारित किए गए। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026, वित्त विधेयक 2026, उभय लिंगी व्यक्ति अधिकारों का संशोधन विधेयक 2026, प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026, जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य विधेयक 2026, सदन द्वारा 16 अप्रैल और 17 अप्रैल 2026 को संविधान के 131वें संशोधन विधेयक 2026, संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026, परिसमन विधेयक 2026 पर चर्चा की गई। ये चर्चा 21 घंटे 27 मिनट तक चली। इसमें 131 मान्य सदस्यों ने अपने विचार किए। ये संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। सत्र के दौरान 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मान्य सदस्यों ने लोकमत के 226 मामले उठाए गए। सभा में नियम 377 के अधीन 626 मामले उठाए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 23 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भारत के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में एक वक्तव्य दिया गया। 30 मार्च 2026 को वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास के विषय पर 193 के अधीन एक अल्पकालीन चर्चा की गई। यह चर्चा 6 घंटे 7 मिनट तक चली। इसमें 36 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर के साथ संपन्न हुई। दिनांक 16 अप्रैल 2026 को आसन द्वारा सदन में भारत के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट बीडर रिएक्टर द्वारा सफलतापूर्वक प्रथम क्रिटिकलिटी प्राप्त करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि का उल्लेख किया गया। माननीय सदस्य, आपके सहयोग से लोकसभा में इस सत्र की कार्य उत्पादकता 93% रही। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा 121 वक्तव्य भारतीय भाषा में दिए गए, जिनका समांतर भाषांतरण सुचारू रूप से किया गया। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री का, नेता प्रतिपक्ष का, विभिन्न दलों के नेताओं का और मान्य सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में समृद्ध एजुकेशन को उनके द्वारा प्रदान की सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं।